हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, जिसे वेल के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में, क्योंकि इसके संदर्भ में पिछले एक हफ्ते में लगातार इसे आर्डर पे आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आर्डर मिला है फिलहाल भारतीय वायुसेना के तरफ से ये आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी को आर्डर मिला है वो कितने का आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में कुछ और भी न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसे भी हम पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्डर मिल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और जो और न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो अप्रैल मंथ चल रहा है उसका भी टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो अप्रैल मंथ है उसमें इस कंपनी के संदर्भ में कितना टारगेट दिया जा रहा है और क्या ये जो कंपनी है उसे के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देगी या नहीं। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी, तो उसे भी पूरा हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में 375 पॉइंट की आज देखी गई है और इस कंपनी के संदर्भ में एक बहुत बड़ा इसे प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है। और ये जो कंपनी है लगभग 4% की तेजी दिखाते हुए 282 रुपये पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में जो कंपनी आधे % की गिरावट दिखा रही है। एक महीने की बात करेंगे तो अभी भी ये कंपनी 4% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही 6 महीने की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है आधे % की तेजी दिखाते हुए नजर आएगी। जैसे ही ईयर टिल डेट की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है 4% की गिरावट दिखाएगी, लेकिन जैसे ही आप एक साल की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिलेगी और 26% की तेजी दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो लिस्ट हुई थी 1999 में 22 पैसे पे, तब से लेके अभी तक 1,28,150% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो कंपनी है जिस प्रकार से लगातार आर्डर पे आर्डर पाते जा रही है, उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि डिफेंस क्षेत्र में ये कंपनी बहुत ही आगे निकलते हुए दिखाई भी दे सकती है और अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको और भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देते हुए नज़र आ सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा। बात करें कि ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो लगातार अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दी हैं उसके संदर्भ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 7 तारीख को लगातार ये फिलहाल इसे आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 27 मार्च को न्यूज़ निकल के सामने आई थी उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये जो BEL है, जिसको फिलहाल 1385 करोड़ रुपए का एक मूल्य शीर्षक आदेश प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या ये आदेश प्राप्त हुआ है इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे बताया जा रहा है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, इसे 12 मार्च 2025 को इसके जो अंतिम प्रकटन के संदर्भ में उसके फिलहाल 1385 करोड़ का एक आदेश भी प्राप्त होता हुआ देखने को मिला है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है जो पहले से फिलहाल एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई दे रही है, उसके संदर्भ में इसको फिर से 1385 करोड़ का एक अतिरिक्त मूल्य आदेश प्राप्त हुआ है। और ये 1385 करोड़ से फिलहाल ये न केवल रेडार के पुर्जे, रेडार उन्नयन, इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान मशीनें, इसके अलावा कुछ और भी बनाते हुए नजर आएगी। अगर हम बात करें ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो 1 अप्रैल को न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें फिलहाल 23,000 करोड़ का एक विक्रय वर्थ हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। और उसी के संदर्भ में ये फिलहाल प्रेस अपने रिलीज के माध्यम से बताते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो फाइनेंशियल 2024-25 बीता है, ये फिलहाल इस साल उसमें 16% की वृद्धि दिखाई दे रही है। जो पिछला ऑर्डर इसे मिला था 19,820 करोड़ के, उसके संदर्भ में, और ये फिलहाल 23,000 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसे लगातार डिफेंस क्षेत्र में अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। बात करें अगर 2 अप्रैल को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी को फिलहाल लगभग 600 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो ऑर्डर मिला है ये भारतीय वायुसेना से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा जो आकाश मिसाइल डिलीवर की गई थी उसके रख रखाव
सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना से फिलहाल इसे 600 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि फिलहाल टैक्स फ्री ऑर्डर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो भी डिफेंस क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट चलाती है उसके रख रखाव के संदर्भ में भी लगातार प्रोजेक्ट इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें जो 7 अप्रैल को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना है उससे फिलहाल ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के लिए 2210 करोड़ का एक आदेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है BEL वो भारतीय वायुसेना से फिलहाल हेलीकॉप्टर जिसका नाम Mi-17 5 हेलीकॉप्टर उसके संदर्भ में फिलहाल 2210 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है जो 2210 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, उसके संदर्भ में ये ऑर्डर कब पूरा करते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं ये हेलीकॉप्टर कब बनाते हुए नजर आएगी, उसमें न केवल स्वदेशी टेक्नोलॉजी की यूज होते हुए दिखाई देगी बल्कि इसमें DRDO द्वारा जो डिजाइन किया गया है उसके संदर्भ में अपना टेक्नोलॉजी प्रदान करते हुए भी नजर आएगी। और ये जो कंपनी बनाते हुए नजर आएगी उसमें रेडार चेतावनी संबंधी जो रिसीवर होगा, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होगा, काउंटर मेजर जो डिस्पेंसिंग सिस्टम होगा, इस सबको फिलहाल इसमें लगाते हुए दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो लगातार डिफेंस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो फिलहाल 8 अप्रैल को जो मार्केट बंद हुआ है तो इस कंपनी में टोटल 21,27,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से लगभग 5.5 लाख जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 26% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि भले ही से कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट में अनिश्चितता के कारण जो इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल इससे दूर हटते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो ट्रेडर हैं वो इस पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल रिस्की होते हुए भी दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके अप्रैल मंथ का जो टारगेट दिया जा रहा है उसके संदर्भ में, तो फिलहाल ये जो कंपनी है 285 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में जो इसका फर्स्ट अप टारगेट है उसे हिट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 276 रुपये के आसपास हो रहा है। वहीं अगर बात करें सेकेंड अप टारगेट की तो ये लगभग 296 रुपये का है। जो थर्ड अप टारगेट है 316 रुपये का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है 350 रुपये का आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से इस कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में न केवल ये जो कंपनी है सेकेंड अप टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी, बल्कि जो थर्ड अप टारगेट है इसे भी हिट करते हुए आगे ये फोर्थ अप टारगेट की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है और मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसे ही अगर इसमें अनिश्चितता बनी रही तो ये जो कंपनी है अप साइड का जो टारगेट है इसके बजाय ये डाउन साइड टारगेट की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट है 216 रुपये का, सेकेंड डाउन टारगेट जो 196 रुपये का है, थर्ड डाउन टारगेट 175 का और फोर्थ डाउन टारगेट 142 रुपये का है, इसके तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और ये देखने का प्रयास करिए कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसके संदर्भ में कौन कौन सी न्यूज़ें निकल के आती हुए दिखाई दे रही हैं और मार्केट का सेंटीमेंट कैसा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।